हरी आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। झारखंड के मंत्री हफीजुल हसन का भड़काऊ बयान वायरल। भाजपा ने कहा बर्खास्त कर देंगे और भेज देंगे जेल। आपको बता दूं कि झारखंड सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन ने गढ़वा में इफ्तार पार्टी के दौरान विवादित बयान दिया। मंत्री ने दिल्ली के जहांगीरपुरी में अतिक्रमण पर हुई कार्रवाई से संबंध में प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि अगर हमारे 20% घर बंद होंगे तो आपके 80% घरों का भी यही हाल होगा। आपको ये भी बता दूं कि मंत्री का यह बयान इंटरनेट मीडिया पर वायरल होने के बाद राजनीतिक हालातों को चर्चा का बाजार गर्म है। भाजपा समेत कई राजनीतिक दलों ने नेताओं ने इस बयान की निंदा की है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी मंत्री के बयान की निंदा करते हुए कहा है कि मंत्री धार्मिक उन्माद पैदा कर वापसी भाईचारों को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। उन पर संदर्भपारियता सौहार्दार्य बिगाड़ने का मुकदमा दर्ज और जेल भेजा जाना चाहिए। साथ ही मुख्यमंत्री को तत्काल उन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करें तो एक्शन में राज्यपाल सीएम हेमंत सोरेन पर संभावित कार्रवाई पर निगाहें। झारखंड का माहौल गर्म। आपको बता दूं कि झारखंड का माहौल गर्म है। सियासत तेजी से रंग बदल रही है। पल पर बदलते समीकरण पर दिल्ली पर नजरें गड़ाई हुई है। यहाँ कभी भी कोई भी सियासी धमाका हो सकता है। आपको ये भी बता दूं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट केस के कार्यवाही की सुगबुहाट के बीच राज्यपाल रमेश बैस गुरुवार को दोपहर बाद रांची लौट आए हैं और इस बीच सीएम हेमंत सोरेन भी किसी अप्रत्याशित कार्यवाही से निपटने के लिए पूरी तरह से सतर्क है। आपको ये भी बता दूं दिल्ली में बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यपाल रमेश बैस की मुलाकात के बाद अटकलों का बाजार गर्म है। खासकर तब जब राज्यपाल की ओर से यह कहा गया कि सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ खदान लीज के मामले में कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त आधार पर बहरहाल उन्हें रुख की निगाह लगी है। किसी भी बड़ी कार्रवाई की आशंका सबकी नजरें राजभवन पर टिक गई है। वहीं सत्तारूढ़ दल झामुमो के हेमंत सोरेन सरकार भी आने वाली विपत्ति को लेकर सतर्क है। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करूं तो वार्ड और पंचायत समिति सदस्यों के लिए प्रत्याशियों का टोटा दूसरे चरण में 29,347 नामांकन। आपको बता दूं कि 2022 झारखंड में होने वाले 30 स्तरीय पंचायत चुनाव में वार्ड व पंचायत समिति के सदस्यों के लिए उम्मीदवार का टोटा है। आपको बता दूं कि स्थिति यह है कि ग्राम पंचायत में वार्ड सदस्यों के निर्वाचन के लिए प्रत्येक सीट पर 2 उम्मीदवार भी नहीं हैं। पहले चरण की तरह दूसरे चरण की सीटों पर होने वाले चुनाव में भी यही पैटर्न बना हुआ है। इससे बड़ी संख्या में वार्ड सदस्य की सीटों पर उम्मीदवारों को निर्विरोध जीतने या खाली रह जाने की संभावना बढ़ गई है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दूसरे चरण में 872 पंचायत में होने वाले चुनाव की कुल 29,347 नामांकन पत्र दाखिल हुए हैं। इनमें 18,600 नामांकन पत्र वार्ड सदस्य के लिए और 5,965 मुखिया और 4,024 पंचायत समिति सदस्य तथा 758 नामांकन पत्र जिला परिषद सदस्य के निर्वाचन के लिए दाखिल हुए हैं। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करूं तो कोडरमा थर्मल पावर प्लांट में सिर्फ 10 दिनों का कोयला स्टॉक है। 100 मेगावाट बिजली उत्पादन हुआ कम। आपको बता दूं कि भीषण गर्मी के कारण देश भर में बिजली की बढ़ती मांग बढ़ गई है, लेकिन बिजली उत्पादन के लिए पावर प्लांट के पास पर्याप्त कोयला नहीं है। झारखंड के सर्वाधिक उत्पादन क्षमता वाले प्लांटों में एक डीवीसी के कोडरमा थर्मल पावर प्लांट में महज 10 दिनों का कोयला स्टॉक बचा है। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करूं तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिशा निर्देश पर मलेशिया में फंसे झारखंड के 30 कामगार में से 10 की सुरक्षित वापसी हो गई है। मलेशिया के काम करने गए गिरिडीह, हजारीबाग और बोकारो के 30 कामगार वहां फंस गए थे। आपको ये भी बता दूं कि शेष 20 कामगारों को वापसी हेतु राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष एवं हाई कमीशन ऑफ इंडिया मलेशिया कामगार जिस कंपनी में काम कर रहे थे उसके प्रबंधन में लगातार संपर्क में पिछले दिनों इस श्रमिकों ने राज्य सरकार से अपनी सुरक्षित वापसी हेतु सोशल मीडिया पर माध्यम से गुहार लगाई थी। इसके बाद मुख्यमंत्री राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष को सभी कामगारों से सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने का आदेश दिया था। अगली बड़ी खबर की बात करूं तो रांची रिम्स से कैदी फरार। आपको बता दूं कि हत्या के प्रयास में हजारीबाग से हुआ था गिरफ्तार। पेट दर्द की शिकायत के बाद ले गया था हॉस्पिटल। झारखंड के रांची स्थित रिम्स के इलाजरत कैदी फरार हो गया। कैदी फरार होने के बाद सुरक्षा में तैनात कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। रिम्स और आसपास के इलाके में कैदी की तलाश की गई, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। इसके बाद बरियातू थाने के पुलिस को सूचित की गई। बरियातू पुलिस भी फरार कैदी की तलाश, हालांकि अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। ऐसे ही अमेजिंग न्यूज जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।